अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया में नए साल के शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था, जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आता है। And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. ये ज़लज़ला इकलौता नहीं था, इसके साथ साथ कई सारे छोटे बड़े अर्थक्वेक्स इसके बाद देखने को मिले। टोटल में 155 से ज्यादा अर्थक्वेक सिर्फ एक दिन के अंदर आए। इसकी वजह से समंदर में करीब 1 मीटर लहरें उठी और जापान की वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी। जापान की मीटियोलॉजिकल एजेंसी ने सुनामी की एक बहुत बड़ी वार्निंग भी इशू की थी। हालांकि इस वार्निंग को बाद में डाउनग्रेड कर दिया गया, लेकिन ज़लज़ले से ही बहुत सब्सटैंशियल डैमेज देखने को मिला। दर्जनों बिल्डिंग पूरे तरीके से तबाह हो गईं, हजारों घरों में बिजली चली गई, कई जगह आग की लपेट में आ गई और 2 जनवरी करीब 55 लोग अभी तक मर चुके हैं। जापानी प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का कहना है कि ये सिचुएशन एक बैटल अगेंस्ट टाइम है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है फंसे हुए लोगों को बचाने की। लेकिन 2 जनवरी को एक और अनफॉर्चुनेट हादसा देखने को मिलता है इस मुल्क में। जापान एयरलाइंस का प्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज से जाकर टकरा जाता है और दोनों प्लेन्स आग की लपेट में आ जाते हैं। A Japan Airlines plane has caught fire at Tokyo's Haneda Airport and all runways at the airport have been closed. जापान कोस्ट गार्ड का ये हवाई जहाज अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरे प्लेन में फॉर्चुनेटली जितने भी लोग बैठे थे वो सेफली इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज में 6 में से 5 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। 39 साल के प्लेन के कैप्टन जो इकलौते जिंदा बचकर निकल पाते हैं। 2 बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं। पहला तो ये कि जापान में ही इतने सारे अर्थक्वेक और सुनामी देखने को क्यों मिलते हैं, और दूसरा ये कि जापान इन डिजास्टर से कैसे डील कर पाता है, क्योंकि ये अर्थक्वेक अगर किसी और मुल्क में आया होता तो हजारों लोग मारे जाते। जापान में डेथ टोल 100 से भी नीचे है एज ऑफ नाउ। हाल ही में आई इस अर्थक्वेक को सीओ जापान 2024 अर्थक्वेक या नोटो पेनिनसुला का नाम दिया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं नक्शे में। जापान में एक नोटो पेनिनसुला का रीजन है। नोटो पेनिनसुला क्या होता है ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कोई भी जमीन जिसकी 3 तरफ पानी हो। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर यहाँ लोकेटेड था। वेस्ट साइड पर मौजूद है सी ऑफ जापान। जापान का ये एरिया करीब 500 किलोमीटर दूर है टोक्यो से, लेकिन फिर भी टोक्यो तक इस अर्थक्वेक को फील किया गया। अब हमारा सवाल जो है, जापान में ही इतने अर्थक्वेक्स देखने को क्यों मिलते हैं, इसका जवाब भी नक्शे में ही छुपा है। इस नक्शे को देखिए, ये है दुनिया की मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? ये दुनिया की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो अर्थ के क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनती है। दुनिया के कोर में मौजूद जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से कन्वेंशन करंट्स निकलते हैं, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे हिलती रहती हैं। तो ये 16 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो बहुत धीरे धीरे मूव करती रहती हैं साल भर साल। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो जो मुल्क जो एरियाज दुनिया के इन टेक्टोनिक प्लेट्स पर लाई करता है वहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और जापान की खास बात यह है कि वो एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां पर 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही हैं। द पैसिफिक प्लेट, द फिलिपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही सबसे बड़ी वजह है जापान में इतने सारे अर्थक्वेक्स देखे जाने के पीछे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।